अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं एग सैंडविच। कभी कभी नाश्ते में कुछ अलग खाने को दिल करता है, तो चेंज तो ज़रूरी होना चाहिए ज़िंदगी में। इसलिए हम आज ये बना रहे हैं। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। तो आइए देखते हैं कैसे बनेंगे ये। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। सबसे पहले मैंने फ्रिज में से निकाल लिए टमाटर और कुकम्बर। ये देखें, ये मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने लगी हूँ। किलिंग रैप में अगर आप रैप करके रखेंगे चीज़ों को अलग अलग, तो वो बहुत देर तक ठीक रहती हैं। ये 15 दिन हो गए हैं इनको। और जिनकी छोटी फैमिलियाँ हैं या जिनकी मार्केट दूर होती है, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर किलिंग रैप ना हो तो कोई बारीक शॉपर बैग जो होते हैं, घर में होता ही है कोई ना कोई, तो इस तरह से लपेट के रखें फ्रिज के अंदर, तो बहुत आसानी रहती है, बहुत दिन चल जाता है ये। तो आइए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। 2 अंडे मैंने ले लिए आमलेट बनाने के लिए, और नमक मिर्च हस्बे जायका डाल ली, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाल ली, ज़ीरा डाल लिया, और इसका हमने बनाना है ऑमलेट। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने डाल लिए इसमें प्याज बारीक कटे हुए, और 2 टेबल स्पून इसमें मैं दूध डालूँगी। दूध से बड़ा फ्लफ़ी सा बनता है ऑमलेट। तो काली मिर्च कूटी हुई डालूँगी मैं इसमें, ½ टी स्पून। ये मुझे बहुत पसंद है। इसको अच्छी तरह से फेंट के तो तवे के ऊपर देसी घी लगा लिया। आपकी अपनी चॉइस है, आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऑयल इस्तेमाल कर लें। मुझे देसी घी का जायका अच्छा लगता है अंडे में। तो अच्छी तरह से फेंट के तवा गरम करके तो इसके ऊपर हम अंडे को फ्राई कर लेंगे। अंडे को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। अंडे को ज़्यादा देर पकाएं तो वो रबड़ की तरह से हो जाता है, सख्त हो जाता है, और उसका टेस्ट वो नहीं रहता। और जूसी जूसी अंडा हो तो अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर पकाएंगे तो जूसी रहेगा अंदर से। इसको हमने अच्छी तरह से फैला दिया, फिर इसके हमने पीसेस कर लेने हैं और फिर इनको उल्टा देना है। आंच को हमने फुल रखा हुआ है। ये सैंडविच आम से है, मतलब कि हर चीज़ घर में होती है। कोई ख़ास चीज़ नहीं है इसमें कि मैं कहूँ कि ये बहुत ख़ास हैं सैंडविच, मगर मज़े में बहुत अच्छे लगते हैं। कभी कभी दिल करता है कि कोई अलग चीज़ खाएं, तो ये नाश्ता मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत आम सी चीज़ें हैं जो घर में होती हैं हर एक के। और ये ब्रेड बिल्कुल ताज़ी है, बहुत फ्रेश है, नरम है। ये इसके किनारे मैंने इसलिए नहीं निकाले क्योंकि अगर हार्ड होते तो फिर मैं इनके किनारे उतार लेती। अब 2 पीसेस के ऊपर मैंने केचप लगा ली और 2 पीसेस के ऊपर मायोनीज़, और इसको अच्छी तरह से फैला लेना है ताकि हर बाइट में इनका जायका आए, और पीसेस भी बहुत नरम हो जाएंगे। और इनको गर्म करने से पहले मैंने थोड़ा सा इनके ऊपर मक्खन लगा लिया था, उससे भी ये सॉफ्ट रहते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। अब एक पीस के ऊपर मैंने एक लेयर अंडे की लगा ली, और ऊपर मैंने टमाटोज रख दिए, और ऊपर एक और पीस रख दिया, और अब मैं कुकम्बर रख दूंगी ऊपर। और भी किसी किस्म का सैलड हो तो वो भी रखा जा सकता है। मेरे पास अब यही थे, नहीं तो सैलड लीव्स भी अच्छे लगते हैं इसमें। तो इनको अच्छी तरह से असेंबलिंग कर ली हमने। रिमेनिंग चीज़ें भी अब इसमें रख देंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे सैंडविच। बहुत ही आसान और बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े का ये बनता है।
अब इसको हम दरमियान से काटेंगे। अगर हम किनारे से काटेंगे तो ये फिसल फिसल के पीसेस इधर उधर हो जाते हैं, और इसके लिए बहुत अच्छी टिप ये है कि इनको दरमियान से काटें। जिस तरह मैं काट रही हूँ, दरमियान से शुरू करके काटेंगे तो ये अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं और बहुत नाइसली काटे जाएंगे। अब इसको मैं सर्विंग डिश में निकाल लूँगी और केचप के साथ और मायोनीज़ के साथ सर्व करूँगी। तो आप भी बना के देखिएगा। आप पहले भी बनाते ही होंगे, ये तो एक आम सी चीज़ है, मगर मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो अल्लाह करे आपके बहुत अच्छे बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।